Good morning dear students. Today I have come up with a video on the topic of Hindi grammar, स्वरों की मात्राएं. This is the chapter number 3rd in your Hindi grammar book. Before proceeding with this topic, let us take the pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Okay dear students, now open your page number 10. चैप्टर नंबर 3, स्वरों की मात्राएं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस ऑफ वोवल्स. ठीक है. स्वर और उनकी मात्राओं को पहचानो और बोलो. हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था कि स्वर क्या होते हैं. ठीक है, किया था ना रीड. हिंदी वर्णमाला. ठीक है, तो इनको हिंदी वर्णमाला में क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं. हमने यहाँ पे स्वरों के बारे में रीड किया था सेकंड चैप्टर में. आज हम थर्ड चैप्टर में स्वर और उनकी मात्राओं को पहचानेंगे और साथ में बोलेंगे. ठीक है, स्वर और उनकी मात्राओं को पहचानो और बोलो. सबसे पहले है अ, आ, फिर ई, फिर ई, ऊ, री, ए, ओ. तो जो छोटा अ है, अ छोटा, इसकी अब कोई भी मात्रा नहीं होती है. ठीक है. साथ में नेक्स्ट है आ, इसकी ये वाली मात्रा है. ई, छोटी ई की मात्रा इस तरफ डालेंगे, बड़ी ई की मात्रा को इस तरफ डालेंगे. छोटे ऊ की मात्रा फिर आएगी बड़े ऊ की मात्रा. ठीक है, ये कुछ साइंस हैं, इनको आपको लर्न करना है. ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा, फिर री. री को हम किसी भी अक्षर के ऐसे पैर में डालते हैं, री. ए, इसको हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं, ए. ओ, इसको हम अक्षर किसी भी वर्ण के एकदम बाद में इसका प्रयोग करते हैं. ठीक है, फिर है ओ. अन्य ध्वनियाँ और उनकी मात्राएं. ठीक है, अन्य ध्वनियाँ, कुछ और ध्वनियाँ हैं और उनकी मात्राओं को देख लेते हैं. अंग, तो ये एक बिंदु से हम इसको लगाते हैं, बिंदु. ठीक है, अक्षर के बिल्कुल ऊपर लगाते हैं इसको. आह, ये है अहम. ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे, आह रीड करेंगे. फिर ये चंद्र बिंदु. ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अ है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये हर व्यंजन के साथ होता है. ठीक है, हर व्यंजन के साथ इसका यूज़ होता है. कमल, तो क कैसे बनेगा, क प्लस अ. ठीक है, ये पूरा क बनेगा. व्यंजनों में मात्राएं लगाकर शब्द बनाए जाते हैं. व्यंजनों में हम जब इन मात्राओं को ऐड करते हैं, जो साइंस अभी हमने रीड किए हैं. ठीक है, ये स्वरों की जो मात्राएं हैं, इनको हम व्यंजनों के साथ ऐड करते हैं और हम नए शब्द बनाते हैं. कैसे बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे. देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, तो एक व्यंजन है, उसके साथ क्या ऐड किया गया है, आ की मात्रा. ठीक है, कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा. तो ये क्या बन गया, ता. ठीक है, पहले त को इसमें ये वाली मात्रा हमने ऐड की है, इसको इसकी मात्रा के साथ लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, ता. त को आ, ल को आ, ताला. क्या बन गया, ये ताला. ऐसे ही च को अब कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा. कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा. फिर ड़ को भी छोटी ई की मात्रा, य को आ, क्या बन गया, चिड़िया. बीन, अब ब व्यंजन है, उसके साथ कौन सी मात्रा ऐड हुई है यहाँ पे, बड़ी ई की मात्रा.
क्या बन गया बी न, बीन। ऐसे ही ग व्यंजन है, उसके साथ कौन सी मात्रा ऐड हुई है, छोटे ऊ की मात्रा गु। क्या बन गया गु। ल को आ ब, गुलाब। फिर है हमारे पास च। च व्यंजन के साथ क्या ऐड हुआ है, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, कौन सी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। इसका साइन कौन सा है, ये वाला। हम इसको लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, किसकी आवाज़ आएगी, चू। क्या बन गया, चू। ह को आ, चूहा। फिर है तो, फिर इसके पैर में कौन सी मात्रा है, री। ठीक है, इसको हम व्यंजन के पैर में लगाते हैं। ठीक है, नीचे लगाते हैं। फिर न, तृण। क को ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा के। ल को छोटी ए की मात्रा केले। म को ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा मैं। न को आ, मैना। फिर है मोर। नेक्स्ट है हमारे पास कौआ। क को बड़े ओ की मात्रा है, ये रही बड़े ओ की मात्रा। बड़े ओ की मात्रा को कैसे लगाते हैं, अक्षर के एकदम बाद लगाएंगे। उसके बाद है बड़ा आ, कौआ। क्या बन गया, कौआ। फिर है अंग की मात्रा, बंदर। श, अह, इसकी आवाज़ कैसी आती है, ह की आवाज़ आती है पीछे, श। क्या बन गया, श। पाँच, चंद्र बिंदु लगाएंगे, प को आ ऊपर चंद्र बिंदु च, पाँच। तो ये कुछ स्वरों की मात्राएं जो हमने रीड की हैं। अब हम देखिए रिटन असाइनमेंट में आज क्या करेंगे। चैप्टर नंबर 3, स्वरों की मात्राएं। ठीक है, क्या करना है, हमने स्वरों की मात्राओं के बारे में पढ़ा है अभी। अब हम कुछ क्या एक्सरसाइज, इसका जो क पार्ट है वो करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, शब्द बनाओ। क्या बनाना है, हमने शब्द बनाने हैं। ठीक है, हमने व्यंजन प्लस मात्रा से नए शब्द बनाने हैं। हमें अलग अलग से यहाँ पर 3 व्यंजन दिए गए हैं, हम उनको जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, प्लस का साइन हम जो है नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या है कि हमने भ लिखना है, फिर व लिखना है, फिर न लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, भवन। जब हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये एक शब्द बन जाएगा भवन। ग को छोटे ऊ की मात्रा गु, ल को आ ब। क्या बन गया ये, गुलाब। अ को आ चंद्र बिंदु पर प्लस ख, तो ये क्या बन रहा है, कौन सा शब्द बन रहा है, आंख। फिर है हमारे पास त को छोटी ई की मात्रा त, ल को बड़ी ई की मात्रा तितली। वृक्ष, व को कौन सी मात्रा है, अब री की मात्रा। ठीक है, प्लस क्षत्रिय वाला श, वृक्ष। क्या बन गया हमारे पास, वृक्ष। प, ल को अंक की मात्रा ग, पलंग। क्या बन गया, पलंग। तो आज हमने इतना ही करना है, साथ में बस आज हमने चैप्टर जो है वो रीड किया है ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। ठीक है, बाकी जो थोड़ा सा और पेंडिंग बुक वर्क है वो हम नेक्स्ट असाइनमेंट में करेंगे। तो ये आपने बुक पेज नंबर 11 पर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपने शब्द बनाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं भवन, यहाँ इससे बनेगा गुलाब, फिर बनेगा आँख, फिर बनेगा तितली, वृक्ष, फिर है पलंग। तो ये आपने अपनी बुक के पेज नंबर 11 पर कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।